हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और रोजाना के समान आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। और राजस्थान का भूगोल का जो पार्ट है वह अपन ने सिंचाई परियोजनाओं के रूप में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, तो सिंचाई परियोजनाओं को अपन ने प्रारंभ में, आपको याद है, दो भागों में बांट करके अध्ययन किया था। एक तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं और दूसरी एकल परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, जैसे चंबल घाटी बहुउद्देश्य परियोजना है, जिनको संयुक्त परियोजनाओं के नाम से भी, संयुक्त सिंचाई परियोजनाओं के नाम से भी जाना जाता है। और उनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों के लिए विकसित की गई योजनाएं होती है, उनको बहुउद्देश्य परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे चंबल घाटी सिंचाई परियोजना है। पिछली क्लास में अपन ने माही सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा। तो माही बहुउद्देश्य परियोजना जो है वो माही नदी पर बनाई गई और सिंचाई के साथ साथ में अन्य उद्देश्यों को पूर्ति करती है। कौन कौन से को? जैसे जल विद्युत उत्पादन करना है, मछली पालन करना है, सिंचाई करना है, औद्योगिक विकास के लिए जल उपलब्ध कराना है, पेयजल आपूर्ति करना है, वन विकास करना है और पर्यावरण संरक्षण करना है। और दूसरी बात है मृदा संरक्षण करना। तो इस प्रकार के जो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए घाटी योजनाओं का विकास किया जाता है, यानी कि योजना का विकास करते हैं, तो उसको बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान के लगभग सभी बहुउद्देश्य परियोजनाओं का अपन ने अध्ययन कर लिया है। तो बहुउद्देश्य परियोजना के बाद में अब चलता है अपने एकल सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई के साधन पढ़ रहे थे। तो राजस्थान के एकल सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, एकल सिंचाई परियोजना का मतलब है कि केवल एक राज्य को ही उसका लाभ मिले। ठीक है, संयुक्त परियोजना का मतलब है एक से अधिक राज्यों को उसका लाभ मिले, ऐसे संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। और एकल परियोजना का मतलब यानी कि उसका लाभ केवल एक राज्य को मिले। ठीक है, एक सीमित रूप में उनको उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, स्थानीय लाभ मिलता है। ठीक, ये उन दोनों में अंतर है, आप भी नोट कर लें। एकल सिंचाई परियोजनाओं में स्थानीय रूप में राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं जो कि केवल अपने राजस्थान में ही उसके उत्पादन का और उसके पानी का लाभ मिलता है। तो ऐसी परियोजनाओं को एकल परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। उनके उद्देश्यों में केवल अपन सिंचाई के साधनों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, तो केवल सिंचाई के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और अन्य उत्पादन तो जैसे जल विद्युत उत्पादन करना है, मृदा संरक्षण करना है और अन्य प्रकार के पेयजल आपूर्ति करना है। विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति समय समय पर होती रहती है। ठीक है, तो एक लिमिट रूप में उसका उद्देश्य की पूर्ति करना
स्थानीय रूप में करना और सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान देना, इस प्रकार का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले एकल सिंचाई परियोजना में अपन पढ़ेंगे जाखम परियोजना। जाखम पहला नंबर है एकल सिंचाई परियोजना का, जाखम सिंचाई परियोजना। ठीक है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में विकसित की गई है। दूसरी बात है कौन सी नदी पर है? नदी का नाम यह है जाखम नदी, जाखम नदी। दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में, दक्षिण में प्रतापगढ़, दक्षिण में प्रतापगढ़ चित्तौड़ के पास में, पहले चित्तौड़ में आता था, अब प्रतापगढ़ जिला अलग हो गया है। ठीक है, तो वहां पर इसका विकास किया गया, जाखम नदी पर किया गया। और कब किया गया? सन 1962 में। सन 1962 में यहाँ पर बांध बनाया गया। सन 1962 में कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। तो प्रतापगढ़ जिले के, प्रतापगढ़ जिले के कौन से स्थान पर? अनूपपुरा गांव के पास, प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव के पास जाखम नदी पर बांध बनाया। ठीक है, एक एक चीज को स्लो स्पीड में चलना और नोट करते हुए चलना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके आए लैंग्वेज में, अपने को फिर भी पूरा अगर समझ में आता है तो किस प्रकार से भी घुमा करके आए उसका आंसर आसानी से दे देते हैं। तो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ से ये प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से निकलने वाली नदी है और इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र में यहाँ पर बांध बनाया गया। आगे प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचित करते हुए उदयपुर वाला क्षेत्र है, उदयपुर वाले क्षेत्र में सिंचाई करती है और फिर ये आगे जाकर के और लूनी नदी के प्रवाह तंत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक तरह से जल प्रवाह तंत्र को अपन ने पिछली बार पढ़ ही लिया था, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपन केवल सिंचाई के उद्देश्य से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव के पास में जाखम नदी पर एक बांध बनाया। इस बांध की ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई कितनी है? लंबाई तो करीब इसी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बाकी वर्तमान में आरपीएससी के पास में कोई मैटर नहीं बचा है, इसलिए क्वेश्चन बना करके दे सकता है। 253 लंबा और 81 मीटर ऊंचा,
बांध 253 मीटर लंबा और 81 मीटर ऊंचाई है इस बांध की। और जल भराव क्षमता कितनी है? जल भराव क्षमता है इसमें 5015 क्यूबिक फीट। 5015 क्यूबिक फीट ये इसकी जल भराव क्षमता है। ठीक है, तो एक एक चीज आपको समझने में आ रही है, डायग्राम से समझाया मैंने इस प्रकार से। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों को इससे लाभ मिलता है? राजस्थान के प्रतापगढ़ तथा उदयपुर इन दोनों जिलों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलता है। लाभ के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो इनको विकसित करने के कौन कौन से लाभ मिलते हैं? पहला लाभ मिलता है सिंचाई का और दूसरा है जल विद्युत का। और वन विकास और भूमि संरक्षण का भी इससे लाभ मिलता है। सिंचाई के लिए देखो कि किस प्रकार से इसका प्राप्त होता है कि यहाँ की जो जाखम नदी पर जो नगरिया गांव के पास में एक पिकअप बांध बनाया गया है और इससे दोनों तरफ से नहरें निकाल करके सिंचाई के लिए प्रतापगढ़ तथा उदयपुर में सिंचाई की जाती है। और कुल टोटल कितनी सिंचाई होती है? 23,550 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो इस जाखम सिंचाई परियोजना के तहत प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में इतने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पर दो बिजली पंप स्टेशन बनाए जिनका 11 करोड़ खर्चा किया गया। 2 बिजली स्टेशन बनाए गए जिससे 11 करोड़
खर्चा किया गया और उनसे कितना मेगावाट वार्षिक उत्पादन होता है, यहाँ से 25.5 मेगावाट प्रतिवर्ष बिजली उत्पादन होती है। ठीक है, तो और इसको अच्छी तरह से समझ लो कि राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। पिछली क्लास में माही सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद में अब एकल सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं। एकल सिंचाई परियोजना यानी कि अपने की उनका लाभ केवल अपने राजस्थान में मिलता है ना। तो स्थानीय रूप में नदियों पर बांध बना करके पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन करने के लिए जो विकसित की गई परियोजना है उनको एकल सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। जैसे सबसे पहले लिया अपन ने जाखम सिंचाई परियोजना, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसका क्षेत्र दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला जो कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के समीप है वहाँ पर, और इस नदी पर सन 1962 में बांध बना करके जाखम नदी पर बांध बना करके और इस सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। यहाँ पर बांध बनाकर पिकअप बांध है और उस पिकअप बांध से दोनों तरफ नाले निकाल करके और प्रतापगढ़ जिले में और उदयपुर जिले में दोनों में सिंचाई के लिए ये जल उपलब्ध कराया गया है और सबसे अधिक 23,550 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है इससे। तो देखो प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव के पास में जाखम नदी पर यह बांध बनाया गया है। स्थान का नाम आ जाए, जिले का नाम आ जाए और नदी का नाम आ जाए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। इसी लाइन में पूरा इस प्रकार से पूरा हो जाता है। कब किया गया, अगर सन आ जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जाखम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है, राजस्थान की कौन सी दिशा में है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कौन कौन सा लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये बांध 253 मीटर लंबा है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। जल भराव क्षमता इतनी है 5015 क्यूबिक फीट और राजस्थान के प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में इसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एक एक चीज को समझते हुए अध्ययन करते रहो और नोट करते रहो। आने वाले जो लेबर असिस्टेंट के जो एग्जाम है उसमें सिंचाई परियोजनाएं इम्पोर्टेंट रूप में दी गई है और राजस्थान से ही सबसे ज़्यादा, राजस्थान का भूगोल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी का भी है, प्रैक्टिकल का भी है, सबको एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन समझते हुए करेंगे। बाकी समझने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, रटने पर नहीं। अपने पास रटने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।